नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने पिछला जो फ्लोर पिवट्स का वीडियो है वो ज़रूर देखा होगा और जो पिछले जो पिवट्स के लॉजिक के और कैलकुलेशन के जो भी वीडियोस है आपने ज़रूर देखे होंगे। दोस्तों, अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि पहले वो वीडियोस ज़रूर देखें दोस्तों, नहीं तो आपको ये एग्जाम्पल्स का वीडियो आपको बराबर से मालूम नहीं होगा। तो दोस्तों, अभी हम इस चार्ट को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि मार्केट ओपन हुआ तो सीपीआर के बीच में ही ओपन हुआ और ये पहला कैंडल जो बना दोस्तों, ये एक बड़ी डोजी बन गई। भले ही इसकी जो रियल बॉडी है काफ़ी बड़ी है, लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो विक्स बने हैं वो रियल बॉडी से काफ़ी बड़े हैं। तो ये एक अपने आप में एक बड़ा डोजी बन गया दोस्तों। तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये अभी पिछले जो दिन के एंड का जो रेंज है इसके नीचे ही दोस्तों ओपन हुआ, लेकिन ये जो बड़ी डोजी कैंडल बन गई ये एक दोस्तों इनडिसीजन बताती है। तो यहाँ पर आप ना ही नाइदर सेल ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं और ना ही बाय ट्रेड। अभी ये चार्ट बन गया है तो आपको भले ही ये यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों कि एक बड़ा मूव आ गया, हम लोग यहाँ पर एक सेल ट्रेड ले सकते थे, लेकिन दोस्तों ये सोचना आपका गलत होगा। क्योंकि दोस्तों जब ये चार्ट बन रहा होगा और ये सिर्फ पहली कैंडल आप देख रहे होंगे तो दोस्तों भले ही आपको ये रेजिस्टेंस तो क्लियर किया पिछले दिन का ये तो दिखाई देगा दोस्तों, लेकिन आपको ये भी देखना है कि पिछले दिन यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन हुआ था इस एरिया में और यहाँ से प्राइस ने फिर से ऊपर की तरफ एक जंप दिया था। तो आप अगर यहाँ पर एक सेल ट्रेड इनिशिएट भी करते दोस्तों तो यहाँ पर इमीडिएट एक सपोर्ट था और प्लस इधर ही आप देखेंगे कि फ्लोर पिवट का S1 लेवल था। तो यहाँ से बाउंस होने के चांसेस दोस्तों ज़्यादा है और आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस ने कुछ समय तक रेजिस्ट भी किया दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ भी ऐसा खास पैटर्न नहीं बन रहा था कि आप यहाँ पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। यहाँ पर ऑफ कोर्स आपके दो चीज़ आपके फेवर में थी, एक तो पिछला दिन ने एग्जैक्टली इधर से ही बाउंस लिया था, प्लस यहाँ पर S1 सपोर्ट भी था। लेकिन यहाँ पर जब प्राइस ओपन हुआ था दिन का और ये इतनी बड़ी डोजी बनी थी दोस्तों, तो ये एक बायर सेलर्स में इनडिसीजन था और ये जब इतनी बड़ी डोजी बन रही है इसका मतलब लार्ज क्वांटिटी में बायर्स और सेलर्स ने में टफ फाइट हुई थी और प्राइस यहाँ से नीचे आया था। तो उस तरह से अगर ये लेवल अगर क्रॉस करनी है दोस्तों, बाय ट्रेड हमको इनिशिएट भी करना है, तो हमें इस लेवल का कुछ फायदा नहीं होगा। यहाँ पर इस डोजी के ऊपर जाता था प्राइस और यहाँ पर कुछ आपको पैटर्न मिलता था तो आप यहाँ पर इनिशिएट कर सकते थे बाय ट्रेड। तो यहाँ पर आपको एक अच्छे सेल ट्रेड के लिए कुछ कंफर्मेशन की ज़रूरत थी और जो आपको इस कैंडल ने दे दी दोस्तों। यहाँ पर अभी ये जो कैंडल बनी तो ये कैंडल ने जो S1 जो लेवल है ये ब्रेक किया। अब आप देखेंगे दोस्तों इसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी दोस्तों। अभी आप सोचेंगे कि ये ग्रीन कैंडल ने तो फिर से बायर दिखाई दिए, लेकिन दोस्तों आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल जो है वो ओपन हुई इस रेड कैंडल के नीचे और बायर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन बायर्स इस रेस कैंडल जो रेड कैंडल है उसकी हाई को ब्रेक नहीं कर पाए। इसके बाद में आप देखेंगे कि एक इन्वर्टेड हैमर बना और फिर से ये ऊपर की तरफ जो वीक है ये फिर से एक रिजेक्शन बता रही है कि प्राइस ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। और आप इसके बाद में देखेंगे कि लगातार प्राइस जो S1 को रेजिस्ट ही कर रहा था। ये एक ग्रीन कैंडल एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन इसके बाद में दोस्तों फिर से एक डोजी बनी और फिर से जो रेड कैंडल है फिर से नीचे आई। तो दोस्तों ये लगातार आपको हिंट दे रहा है कि प्राइस इसके ऊपर नहीं जाना चाहता और आप यहाँ पर एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अभी इस केस में दोस्तों आपका स्टॉप लॉस जरूर बड़ा होता और आपका स्टॉप लॉस होता
ये सीपीआर का जो बॉटम का लेवल है ये, या आप एकदम सेफ खेलना चाहते हैं तो जो सीपीआर का टॉप है वो, क्योंकि अगर सीपीआर के टॉप के ऊपर जाने लगता प्राइस दोस्तों, तो यहाँ पर फिर से एक जो बायर्स है वो बायर्स फुल फोर्स में घुसने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, लगातार इस S1 के नीचे ही प्राइस क्लोज दे रहा था। तो ये आपको हिंट दे रहा है कि शायद यहाँ से नीचे एक ब्रेकडाउन हो जाए, तो आप यहाँ पर जरूर एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। और अगर दोस्तों आपका अगर ध्यान नहीं गया होगा तो यहाँ पर एक इवनिंग स्टार की तरह पैटर्न बन गया है दोस्तों। अभी ये पिक्चर परफेक्ट या जैसा थियरी में बताया है वैसा इवनिंग स्टार नहीं है दोस्तों, लेकिन आप अगर मेरे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसको किस तरह से ट्रेड करना है। इसका जो भी रूल्स बताए गए थियोरेटिकली दोस्तों, हर बार जरूरी नहीं है कि आपको वही चार्ट पे दिखाई दे। तो आप वो वीडियो मेरा जरूर देखें। अगर आप वो वीडियो देखते दोस्तों और आपको कंसेप्ट्स क्लियर है तो आप यहाँ पर एक ट्रेड जरूर इनिशिएट करते और आपका स्टॉप लॉस इस जो पैटर्न बना है इसका हाई जो है दोस्तों ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और आप देखेंगे कि अगर आपने ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट किया होता तो आपको एक अच्छा खासा बड़ा मूव कैप्चर कर पाते और एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। अब ये चार्ट देखिए दोस्तों, ये चार्ट भी ऑलमोस्ट जो पिछला एग्जाम्पल था उसी तरह है, लेकिन अब ट्रेड करने का तरीका आप देखिए कि सेम पैटर्न है, सेम वैसे ही कैंडल बनी है, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि हम लोग ने देखा कि पिछले एग्जाम्पल में वो वैलिड नहीं था। अब यहाँ पर सेल ट्रेड क्यों इनिशिएट कर सकते थे वो आप देखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो पिछला दिन यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ था और प्राइस ये सीपीआर के ऊपर ओपन हुआ और ऊपर इसने जाने की कोशिश की, लेकिन ये गया नहीं और एक ये बड़े वीक वाली कैंडल बन गई। इसको हम लोग डोजी तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी दोस्तों आप देखेंगे कि बड़े बड़े वीक्स ऊपर नीचे बनी और इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों एक डोजी बनी और जो कि एक इनसाइड कैंडल बनी। दोस्तों ये इनसाइड कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, आप जरूर देखें। और आप देखेंगे कि जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ दोस्तों, ये आपका फर्स्ट सिग्नल है कि यहाँ पर एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस या तो ये डोजी का हाई होगा या फिर ये जो सीपीआर का हाई है इसके ऊपर थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और आपका जो फर्स्ट टारगेट है ऑफ कोर्स ये S1 या फिर ये पिछले दिन का जो कंसोलिडेशन एरिया है ऑलमोस्ट ये उधर ही आपको दिख रहा है, तो ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी बना नहीं, कुछ भी पैटर्न बना नहीं, ना ही ग्रीन कैंडल बनी ना ही रेड कैंडल पिछले कैंडल के ऊपर क्लोज हो रही है, कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पहला ग्रीन कैंडल जो बनता है जो ऑलमोस्ट एक हैमर की तरह है, ये एग्जैक्ट हैमर नहीं है क्योंकि ये जो रियल बॉडी है ये जो वीक है वो वीक रियल बॉडी के एग्जैक्टली 2 टाइम्स से बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी काफी बड़ा है। लेकिन ये एक हिंट दे रहा है कि प्राइस यहाँ पर अभी रुक गया, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि इसके बाद में काफी देर तक कंसोलिडेट ही होता रहा और इसके बाद में प्राइस फिर से नीचे आया और जैसे ही यहाँ पर ब्रेक हुआ दोस्तों आप देखेंगे फिर से एक बड़ा मूव आ गया। अभी आप समझो यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि प्राइस ने ब्रेक किया, इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर इसका जो ब्रेकआउट लेवल था उसको टेस्ट किया और फिर नीचे आया। तो आप इस रेड कैंडल पर जरूर फिर से सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे और ये ग्रीन कैंडल जो जिसने टेस्ट किया ये लेवल S1 को, इसका हाई जो है वो आपका स्टॉप लॉस है। और आप देखेंगे कि कितना अच्छा मूव यहाँ पर आपको मिल गया। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपका जो स्टॉप लॉस है कितना कम होते जाता है अगर आप कैंडलस्टिक्स आपको अच्छी तरह से मालूम है, आपको कंसेप्ट मालूम है, हर कैंडल क्या कर रही है दोस्तों,
उसमें बायर्स और सेलर्स क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं, ये हर कैंडल आपको बताती है दोस्तों। एक भी कैंडल ऐसी नहीं होती कि जो आलतू फालतू कैंडल है, फिर वो चाहे कंसोलिडेशन में हो या ट्रेंडिंग में हो। सिर्फ वो लेवल आपको देखनी चाहिए कि किस लेवल पे वो कैंडल क्या कर रही है। अगर आप ये पढ़ना सीख गए ना दोस्तों, तो आपके स्टॉप लॉस काफ़ी छोटे होंगे और आप बड़े बड़े ट्रेंड्स कैप्चर कर पाएंगे, और ये फ्लोर पिवट्स भी आपको उसमें काफ़ी हद तक हेल्प करता है। दोस्तों अब ये चार्ट देखिए, यहाँ पर दोस्तों प्राइस डाउन ट्रेंड में था और पिछले दिन डाउन ट्रेंड में एक कंसोलिडेशन होने के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनी। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक सेल ट्रेड जरूर इनिशिएट कर सकते थे, और आपका स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स ये जो सीपीआर का जो लो है वो, या फिर ये रेड कैंडल का जो हाई है वो, ये आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर भले ही प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, लेकिन दोस्तों ये आपको एडवांस में तो कभी मालूम नहीं रहेगा। पता नहीं चलेगा कि यहाँ से प्राइस बाउंस होगा या यहाँ से और भी नीचे जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाता तो आपको एक अच्छा खासा बड़ा मूव कैप्चर आप कर सकते थे, लेकिन वो आप एडवांस में पता नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप अगर एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते तो ऑफकोर्स आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो S1 ही था। और आप देखेंगे कि S1 के यहाँ पर फिर से प्राइस रुक गया। यहाँ पर ये जो कैंडल बनी, ये दोस्तों इन्वर्टेड हैमर बनी, तो ये एक आपको हिंट दे रहा है कि शायद यहाँ से प्राइस बाउंस हो जाए, तो आपको यहाँ पे तुरंत एग्जिट कर लेना चाहिए। और आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस फिर से बाउंस हुआ, यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ और ऊपर की तरफ निकलने लगा। तो दोस्तों जो भी इन फ्लोर पिवट्स को नहीं जानते, तो दोस्तों वो लोग तो, या जो पिछले दिन का जो कंसोलिडेशन का हाई था, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके जब इसके ऊपर प्राइस निकलता दोस्तों, तो वो लोग एंट्री करते। और ये जो यहाँ पर बार बार विपसॉ दे रहा है प्राइस, यहाँ पे तो आधे जिनका पेशेंस नहीं है, जिनको पेशेंस नहीं है, अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वो लोग, आधे लोग तो यहाँ पर निकल जाएंगे और ये पूरा ट्रेड मिस कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको कैंडल स्टिक्स अच्छी तरह से आती है, फ्लोर पिवट्स का कंसेप्ट आपका क्लियर है, चार्ट में प्राइस क्या कर रहा है वो अगर आप समझ रहे हैं, तो दोस्तों आप शायद एंट्री यहीं पर लेते, जब जो S1 सपोर्ट है यहीं पर लेते। और ये जो अगर ये भी मिस करते तो ये कंसोलिडेशन आप देखते, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा इन्वर्टेड हैमर भी बना है, और यहाँ पर ये जैसे ही ये ब्रेक होता है एरिया, तो एक आप बाय ट्रेड यहाँ पर एडवांस में इनिशिएट कर सकते थे। ऑफकोर्स अभी आपको ये नहीं मालूम है कि प्राइस यहाँ तक जाएगा, लेकिन आपका फर्स्ट टारगेट जो सेंट्रल पिवट है ये जरूर होगा दोस्तों। क्योंकि अगर प्राइस अगर पहले 1-2 घंटे में ही प्राइस अगर यहाँ पर S1 या R1 को बाउंस करके नीचे आ रहा है दोस्तों, तो इतना जरूर समझिए कि प्राइस अपना जो मेन लेवल है, यानी कि जो सेंट्रल पिवट है, वो टेस्ट जरूर करेगा। और अगर यहाँ पर आप बाय ट्रेड इनिशिएट भी करते और यहाँ पर आप अगर देखते, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्राइस यहाँ पर नीचे जा रहा है, कैंडल ऐसा कुछ भी नहीं बता रही है। तो आपको एग्जिट करने का कुछ यही नहीं है, स्कोप ही नहीं है। यहाँ पर आप होल्ड कर सकते थे और आप देखेंगे कि यहाँ से एक अच्छा खासा एक बड़ा मूव आप कैप्चर कर सकते थे। अब ये चार्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान ट्रेड था आपके लिए। यहाँ पर पिछले दिन प्राइस अप ट्रेंड में ही था, दिन की शुरुआत में इसने एक बड़ी कैंडल बनाई, बाद में पूरा दिन ये कंसोलिडेट किया, फिर से 2 बजे के बाद एक 10 मिनट में इसने फिर से अप मूव दिया और फिर से यही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। और अगले दिन जब प्राइस ओपन हुआ तो सीपीआर के रेंज के ऊपर ओपन हुआ, और प्लस पिछले दिन का जो रेंज है उसके भी ऊपर क्लोज हुआ। तो ये एक फर्स्ट हिंट आपको तुरंत मिल रहा है कि यहाँ पर एक अपमूव आ सकता है, और आप तुरंत यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका ऑफकोर्स ये सीपीआर का जो टॉप लेवल है वो, या फिर पिछले दिन का रेंज का लो, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और फर्स्ट टारगेट आपका R1 होगा दोस्तों।
अभी यहाँ पर R1 पे आप देखेंगे कि कुछ भी ऐसा है, आपको हिंट नहीं मिला कि ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना है, तो आप होल्ड कर सकते थे। और फिर से आप यहाँ पर R2 पे भी कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा था, तो भी आप फिर से होल्ड कर सकते थे। और यहाँ पर जब कंटिन्यूस कंसोलिडेशन हो रहा है तो आप यहाँ पर तुरंत एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से फ्लोर पिवट्स आपको एक ट्रेड में एंट्री लेके कॉन्फिडेंस के साथ वो ट्रेड होल्ड करने के लिए मदद करता है। दोस्तों अभी इस चार्ट में देखिए, यहाँ पर पिछले दिन पूरे दिन ऑलमोस्ट कंसोलिडेट ही हो रहा था, और 23 तारीख को आप देखेंगे कि फिर से यही रेंज में प्राइस ओपन हुआ दोस्तों। और बाद में आप देखेंगे कि उसके आगे अगले 4 कैंडल्स जो बनी, सभी के सभी दोस्तों वही रेंज में ऊपर नीचे करते रहे। और बात तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि आधे से ज़्यादा ट्रेडर्स यहाँ पर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप फ्लोर पिवट्स इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि ये जो CPR की रेंज है, प्राइस इसके ऊपर ही है, प्राइस इसके नीचे नहीं जा रहा है। ऑफ कोर्स अभी ये पहले जो 4-5 रेड कैंडल्स बनी, यहाँ पर तो कुछ भी हिंट नहीं है कि आप सेल ट्रेड ले या बाय ट्रेड ले। लेकिन दोस्तों जब ये ग्रीन कैंडल बनी, ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, तो इसने एक दोस्तों हिंट दे दिया कि यहाँ से प्राइस बाउंस हो सकता है। क्योंकि दोस्तों इसने ये पिछले जो सब रेड कैंडल्स है, ये सब कवर करके ऑलमोस्ट इधर क्लोजिंग दे दी दोस्तों। तो यहाँ पर एक हिंट है कि बायर स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से CPR का सपोर्ट मिला है, प्लस ये जो पिछला जो रेंज है, ये रेंज के ऑलमोस्ट टॉप के यहाँ पर आके रुक गई। तो यहाँ पर आप जरूर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल का लो, या फिर अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो ये जो CPR का जो बॉटम है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते तो दोस्तों आपको ऑलमोस्ट चारों लेवल्स कवर होने तक कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा था कि सेल्स जो ट्रेड है, ट्रेड से एग्जिट कर जाए। अगर आप ये चारों लेवल्स अगर कवर कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको एक काफ़ी बड़ा प्रॉफिट मिल जाता, और आगे पूरे दिन आपको ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अगर समझो ये ट्रेड आप पूरा मिस कर जाते, तो ये जो कैंडल बनी, ये एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार कैंडल है दोस्तों। ये रियल बॉडी भले ही थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन ये वीक रियल बॉडी के 2 टाइम से भी ज़्यादा बड़ी है। तो ये शूटिंग स्टार के लिए वैलिड कैंडल है दोस्तों, और ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश सेंटिमेंट्स बताते हैं, और स्पेशली जब इतना स्ट्रॉन्ग नॉन स्टॉप मूव आया है, तो यहाँ पर आप एक सेल ट्रेड जरूर इनिशिएट कर सकते थे। ऑफ कोर्स ये शूटिंग स्टार का जो हाई है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो अगर आप सेल ट्रेड इनिशिएट करते तो प्राइस भले ही धीरे धीरे आई दोस्तों, लेकिन ऑलमोस्ट ये सब लेवल्स के नीचे आ गई, तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। दोस्तों अब ये चार्ट देखिए, पिछले दिन लगातार 2 दिन से लगातार प्राइस नीचे नीचे आ रहा है, यहाँ पर भी काफ़ी कंसोलिडेट हुआ, और अगले दिन दोस्तों इस CPR के रेंज के नीचे ही प्राइस ओपन हुआ दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सेल ट्रेड इनिशिएट करने के लिए आपके पास कुछ भी वैलिड रीज़न नहीं है, भले ही ये CPR के नीचे ट्रेड कर रहा है और इस रेंज के प्राइस नीचे जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि सभी कैंडल्स नीचे की तरफ वीक बना रहे हैं, और इस जो रेंज का जो लो है इसके ऊपर ही क्लोज हो रहा है। अभी आखिर में इस बड़े रेड कैंडल ने हिंट दे दिया कि यहाँ पर एक सेल ट्रेड बनता है। लेकिन दोस्तों ये कैंडल इतनी बड़ी बनी कि इसने जो S1 सपोर्ट तो ब्रेक किया ही किया, ये सीधा S2 के लो को ऑलमोस्ट इसने टच कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पर आप सेल ट्रेड अभी डेफिनेटली इनिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको मालूम नहीं कि ये S4 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ, अगर S4 तक गया तो आपका जरूर प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन दोस्तों ऑलरेडी इसने इतना बड़ा मूव कवर कर लिया है 2-3 कैंडल्स में, तो अब यहाँ पर सेल ट्रेड तो डेफिनेटली इनिशिएट नहीं कर सकते। तो आप अगर देखेंगे कि बाद में यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी, S2 को ऑलमोस्ट इसने टच करके ऊपर गई, और बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी। तो दोस्तों ये एक
मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पर बन गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अगर ये अभी फिर से दोस्तों पिक्चर परफेक्ट पैटर्न नहीं है, तो आप मेरा मॉर्निंग स्टार का वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से इसे आइडेंटिफाई करना है, किस लोकेशन पे आइडेंटिफाई करना है, तो आपको प्रॉफिट ज़रूर देगा। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक परफेक्ट सपोर्ट के यहाँ पर एक अच्छे खासे डाउन मूव के बाद ये बनी है, तो इसके हाई ये क्लोज होते ही यहाँ पर आप एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ऑफ कोर्स आपका स्टॉप लॉस होगा S2, और आप देखेंगे कि काफ़ी समय तक यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद सीधा इसने R2 तक जंप मार दिया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। तो दोस्तों आपने देखा कि ये दो वीडियोस में मैंने दो पार्ट जो बनाए थे फ्लोर पिवट्स के, तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए, और आप देखेंगे कि कितने अच्छी तरह से प्राइस रिस्पेक्ट करता है इन फ्लोर पिवट्स को। सिर्फ आपको कैंडल स्टिक्स आइडेंटिफाई करने हैं, जो प्राइस एक्शन में क्या चल रहा है, कहाँ पर कंसोलिडेशन है, कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स है। अगर आप इन सभी चीज़ों को सही तरह से आइडेंटिफाई करते, आप ट्रेंड एनालिसिस सही तरीके से करते हैं, तो दोस्तों आपको अच्छे प्रॉफिट से बनाने में कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ज़रूर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में जो भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँगा, अगर इन पिवट्स में भी कुछ अपडेट्स आते हैं, कुछ मुझे अलग चीज़ें दिखते हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए, तो वो मैं ज़रूर उसके ऊपर एक फिर से पार्ट्स बनाऊंगा, तो आप वो ज़रूर देखिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।